हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये 5 रंग का थालपोश बनाना सीखेंगे। तो आप इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हैं या जितने भी कलर्स आपको यूज़ करने हैं। तो देखिए कितना सुंदर है। इसमें मैंने अलग अलग तरह के क्रोशे पैटर्न को यूज़ किया है और ये काफ़ी बड़ा थालपोश है। इस तरह से ये बैक साइड से लगता है और ये थोड़ा 3D का लुक देता है। इस डिज़ाइन की वजह से ये उभरा हुआ है, इसका जो सेंटर वाला पीस है। और अगर हम इसका डायमीटर चेक करें तो ये कुछ 14 से 15 इंच का है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ये 5 कलर की यान। तो आप कोई सी भी 5 कलर की यान ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने ग्रीन, लाइट ऑरेंज, पिंक, येलो और डार्क ऑरेंज लिया। इसी तरह से हमें एक 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक भी चाहिए और एक सिज़र यान को कट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन यान से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए कुछ इस तरह से यान को हम अपने हाथ पे रैप करेंगे और अब ये जो हमारे पास एक रिंग जैसा डिज़ाइन बन गया, ये पूरी रिंग नहीं है क्योंकि ये ऐसे खुल जाती है। तो ये रिंग जैसा डिज़ाइन बन गया। अब हम इसके अंदर से क्रोशे हुक को इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे चेन 4। तो 1 2 3 4। तो ये हमारी मैजिक रिंग होती है क्योंकि आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए मैजिक रिंग है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे इस तरह से बनाया जाता है, एक बार इसको लेते हैं फिर एक और बार, यानी कि 2 बार 2 टाइम्स हमें ये लूप पे लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे और ये इस तरह से। तो पहले के ये यहाँ पे अभी हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 लूप्स हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से। तो इस तरह से ये 2 लूप्स, नेक्स्ट 2 लूप्स और ये 2 लूप्स। तो ये हमारा बनता है इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। अब चेन 2 1 2। नेक्स्ट हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक और ट्रिपल क्रोशिया, चेन 2। तो हम इस राउंड में यही करेंगे, हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 2, 2 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 2। तो इस तरह से हमें टोटल अभी हमारे यहाँ पे 1 2 2 सेट्स बने। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 सेट्स होने चाहिए। तो मैं बाकी के 6 सेट्स बनाऊंगी। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया के ये 8 सेट्स बना दिए। अब हम इसको पुल करेंगे रिंग को, इस तरह से ये छोटी हो जाएगी। अब लास्ट में चेन 2 1 2 और ये जो हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया था, यानी कि हमने चेन 4 बनाई थी, उसके लिए 1 2 3 4, इसकी 4th चेन में एक स्लिप स्टिच, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम चेन 1 बनाएंगे और इसको ऐसे पीछे से, ये जो हमारा ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके पीछे से ऐसे जाएंगे और इस तरह से पीछे से ही पुल करके, सॉरी, एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। चेन 1 के बाद ये जो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया इसके पीछे से ऐसे इस तरह से, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। अब हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और अब सेम हम चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसके पीछे से जाके एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले के पीछे से भी एक सिंगल क्रोशिया। नाउ चेन 3 1 2 3, सेम सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3,
तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारे राउंड कंप्लीट होने वाला। अब हम ये ऑरेंज कलर की यान लेंगे और इस तरह से इस पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से लेना है और अभी जो बड़ा वाला यान है इसको हम इसमें से निकालेंगे, रिंग में से। इस तरह से स्लिप नॉट बन गया। अब हम इसको यान को इंसर्ट करेंगे हमारे यहाँ, ये जो ट्रिपल क्रोशे स्पेस है इसमें पे चेन 1 इस तरह से। अब ये जो हमारा नेक्स्ट, ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें फिर से 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 मोर सिंगल क्रोशे इस तरह से। अब हम ये जो हमारा स्पेस है ट्रिपल क्रोशे वाला, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट इसमें चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, चेन 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब हम ये सेम स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम ये जो स्पेस है, ये जो 2 ट्रिपल क्रोशे का, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाए। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने, एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे, इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और चेन 1। सॉरी, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारा चेन 14 स्पेस है, यहाँ पे हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये लिया और तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल दिया। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो तीनों लूप्स में से एक साथ, और अब 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से अब हम ये नेक्स्ट चेन 14 में आएंगे यहाँ पे और 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। और हम हाफ डबल क्रोशे तीनों लूप्स में से एक साथ, 8 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। हाफ डबल क्रोशे और 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे जंप करेंगे सीधा इस एरिया में, यहाँ पे
और एक 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा डिज़ाइन। तो हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है और इसके एंड में यहाँ पे मैंने 1 2 3 और ये 4, तो 4 सिंगल क्रोशे बनाए इस तरह से। और अब हम ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। एक और स्लिप स्टिच, एक और, यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इस स्पेस में बनाएंगे एक और स्लिप स्टिच और चेन 4, 1 2 3 4। इसके बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से हमें इस तरह से लेना है, ये से, यहाँ से, और अब ये डबल क्रोशिया, चेन 1, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ से एक डबल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया, चेन 1, यहाँ से चेन 1, इसके नेक्स्ट में यहाँ से चेन 1, इसके नेक्स्ट में चेन 1, इसके नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक और लास्ट में ये 9। अब हम यहाँ पर आएंगे, ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया के नेक्स्ट स्पेस में, और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में चेन 1। तो अब हम इस तरह से बनाएंगे। तो सेम यही पैटर्न रिपीट होगा। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो ये लास्ट में यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब ये हमारा चेन 4 जो स्पेस है 1 2 3 4, इसमें हम 1 2 3 थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, चेन 1। ये कुछ इस तरह से लग रहा अभी बन के, और मैंने यान को कट कर दिया। नेक्स्ट हम ये पिंक कलर की यान देंगे, इस तरह से। इस पे स्लिप नॉट बनाया, और अब हम यहाँ पे इस यान को इंसर्ट करेंगे। तो इस यान को भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे यहाँ पे, और अब हम बनाएंगे चेन 4, 1 2 3 4। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशे, चेन 2, और ये सिंगल क्रोशे, चेन 2, और ये सिंगल क्रोशे, चेन 2, और ये सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे,
और अब हमारा जो ये स्पेस है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 2, ये सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से पूरे में हम ये सिंगल क्रोशे और चेन 2 बनाएंगे। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में ये मैंने चेन 2 और ये सिंगल क्रोशे। और अब हम ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था यहाँ पे ये स्लिप स्टिच, इस तरह से जैसे ये सब जॉइन हुए हैं। अब हम इधर आएंगे, एक स्लिप स्टिच, चेन 2 1 2 3 4, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 2, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, ये सिंगल क्रोशे, चेन 2 और ये सिंगल क्रोशे, इस तरह से। और अब हम सीधा यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इधर। तो यहाँ पे चेन 2, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, चेन 2 और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। तो ये जो हमारा राउंड है, ये हमने फर्स्ट राउंड बनाया था, ये सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड, इसी तरह से थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो टोटल ये सेम हमें पैटर्न 4 राउंड तक रिपीट करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड और फोर्थ। तो मैं आपको फोर्थ राउंड के एंड में मिलती हूँ। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं आएगा। सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2। तो मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये मैंने पिंक से इसके जो सिंगल क्रोशिया वाला था, ऐसे 4 राउंड्स कंप्लीट करे। इसके बाद अब ये यहाँ पे जो चेन 4 है, 1 2 3 4, इसकी सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में ये जो हमारे पास ये चेन 1 स्पेस है, यहाँ पे चेन 2 स्पेस, सॉरी, डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, ये एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसके नेक्स्ट ये चेन 2 स्पेस में डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास चेन 2 स्पेस है, इसमें सब में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड के एंड में मिलती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, और अब हमारा जो चेन 3 है, इस पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच देंगे इस तरह से। अब हम चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और अब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो उसके लिए इसको 2 बार इस तरह से लेना है, और अब हम इसको कुछ इस तरह से पीछे से आगे डालेंगे, फिर से पीछे, और फर्स्ट 2 लूप्स 2 लूप्स 2 लूप्स। दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से इसको इंसर्ट करना है इस तरह से, 2 लूप्स 2 लूप्स 2 लूप्स, एक और बार इस तरह से, ये 2 लूप, ये 2 लूप, ये 2 लूप्स, इस तरह से। तो अब हम इस राउंड में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और हमें इस राउंड में इसी तरह से बनाना है। ये ट्रिपल क्रोशे को पीछे की तरफ से आगे लेकर आना है, इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस राउंड के एंड में मैं आपको मिलती हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे एक और ये बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशे इस तरह से, और अब ये चेन 4 स्पेस में 1 2 3 4, तो फोर्थ चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से
हम चेन 4 बनाएंगे 1 2 3 4। सेम पिछला वाला राउंड हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशे, एक और इस तरह से, इस तरह से। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारे राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट में अब एक मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाया इस तरह से, और अब ये जो चेन 4 स्पेस है इसकी 4th चेन में एक स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और अब चेन 6 1 2 3 4 5 6 चेन 6 और चेन एक और चेन 7 इस तरह से। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 और एक यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। चेन 4 1 2 3 4 और अब हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से चेन 4 1 2 3 4 हम 1 2 3 यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। चेन 4 1 2 3 4 यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4 अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस पैटर्न के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये एंड में चेन 4 1 2 3 4 और ये यहाँ पे डबल क्रोशिया और ये यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से। और ये चेन 3 में 1 2 3 थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे तो इस तरह से, और चेन 1। अभी यान को कट कर देंगे और अब हम ये वाली यान लेंगे येलो वाली और इसमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इस यान को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे चेन 1 और अब चेन 3 1 2 3। अब हम इसे इस तरह से बनाएंगे। ये दोनों यान को साथ में ले लेंगे
और क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। और अब ये जो चेन स्पेस है हमारा, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये जो नेक्स्ट हमारा चेन 4 स्पेस है, यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, और ये इसके नेक्स्ट में चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, चेन 3 और अब ये जो चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन स्पेस में 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3 और अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। ये हमने 3 के ऊपर ये डबल क्रोशिया बनाया, चेन 3 सिंगल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अभी लास्ट में मैंने 2 3 4 5 6 7 8, अब हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 और ये 10 तरह से। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो ये इसके सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम इसका जो चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3 और अब इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, ये एक और डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम ये डबल क्रोशिया के छोड़ देंगे और ये नेक्स्ट वाले पे इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट वाला है 2 लूप्स में से और अब तीनों लूप्स में से एक साथ, चेन 3 1 2 3। नेक्स्ट में भी ऐसे करेंगे, 1 और ये 2 और ये एक साथ, चेन 3 1 2 3। इसके नेक्स्ट में भी 1 ये 2 1 2 3। नेक्स्ट में भी 1 ये 2 इस तरह से। और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया, 1 2
और ये 3, इस तरह से। यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशिया, कुछ इस तरह से। और अभी ये जो पोर्शन है इसमें हम सेम ये रिपीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारा यही पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से, और अब हम यहाँ पर आएंगे इसके सेंटर में और चेन 5, 1 2 3 4 5, और अब यहाँ पे सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, अब सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, और अब इधर तो इस तरह से ये ऐसे बन गया हमारा डिज़ाइन इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3, और अब इस तरह से डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया और चेन 3 1 2 3, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से, और अब इस स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में, और अब नेक्स्ट स्पेस में चेन 3 1 2 3, यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट में चेन 3 1 2 3, और यहीं पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, और अभी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, और इसके भी नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। चेन 3 1 2 3, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तब इसके एंड में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, और ये डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पे जो ये स्पेस है हमारा, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसमें आएंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और चेन 3 1 2 3, और सेम स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे, अब नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में चेन 3 1 2 3, और यहीं पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया,
चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें ये राउंड ऐसे ही करना है, इसका नेक्स्ट राउंड भी सेम ऐसे ही करना है। तो मैं आपको ये दोनों राउंड्स के एंड में मिलती हूँ। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो इसके राउंड में मिलते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 राउंड्स कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बाद हम ये चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। अब ये जो बीच वाला डबल क्रोशे इसको स्किप करेंगे और ये नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशे, 1 2 ये 3। इसके बाद चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 2, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 2 और ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके नेक्स्ट में ये वाला स्किप करेंगे हम, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। कुछ इस तरह से लगेगा ये। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में चेन 3 1 2 3 इस तरह से, चेन 2, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे, चेन 2 और यहीं पे एक सिंगल क्रोशे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और ये सिंगल क्रोशे। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे और चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे। इस तरह से चेन 3 1 2 3, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में ये सिंगल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्पेस में चेन 2, इसके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 2, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, चेन 2 और ये सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे हम सेम इसी तरह से जैसे हमने एक एक उसमें डबल क्रोशे बनाया था, सेम हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाए। इसके बाद सेम यहाँ पे, तो हम इसी पैटर्न को अब रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में 1 2 3 चेन 3 और अब ये जो डबल क्रोशे, इन पे हमने एक एक डबल क्रोशे किया, 1 2
और ये 3, चेन 3, 1 2 3, और अब ये डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे ये जो चेन 3 स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2 1 2, और यहाँ पे सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया तो उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2, और सेम स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया तो सिंगल क्रोशिया, चेन 2, और ये सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। नाउ ये चेन 3 से पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3, और अब ये यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो अब ये हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद चेन 3 1 2 3, और ये जो हमारा चेन 3 है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, चेन 3 1 2 3, और ये डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और ये 3, इस तरह से चेन 3 1 2 3। तो अब हम ये चेन 3 है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा यहाँ पे जो स्पेस है चेन 2 स्पेस, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 2, और सेम स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया। इसका नेक्स्ट एक और सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे, सिंगल क्रोशिया, चेन 2, और ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 3 से पहले, यहाँ पे चेन 3 1 2 3, और अब हम यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे जो चेन 3 स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 3 1 2 3, और ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे चेन 3 है, इधर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से कुछ। तो अब हम यहाँ पे यही पैटर्न रिपीट करेंगे जो उधर हमने बनाया था। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को हम इस राउंड में फॉलो करेंगे। और ये कुछ इस तरह से अभी तक मेरा थालपोश बन के कुछ इस तरह से लग रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में एक चेन 3 1 2 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो अब हम उसी डिज़ाइन को रिपीट कर रहे हैं जो हमने पूरे राउंड में रिपीट किया था, 1 2, और ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 2 पे सिंगल क्रोशिया, इधर सिंगल क्रोशिया, चेन 2, और ये सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3। यहाँ पे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर चेन 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया फिर चेन 3 1 2 3। अब हमारा नया राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें हम ये 3 डबल क्रोशिया में ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर चेन 3 1 2 3, और अब हम यहाँ पे ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
और नेक्स्ट जो ये स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 3, 1 2 3। और अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, कुछ इस तरह से। चेन 3, 1 2 3। और अब हम यहाँ पे जो चेन 3 स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये चेन 2 चेन 2 चेन 2, यहाँ पे 3 डिज़ाइंस हैं। तो इसमें जो सेंटर वाला डिज़ाइन है हमारा, इसमें यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम सीधा स्किप करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3, 1 2 3। और अब हम ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर चेन 3, 1 2 3। और अब हम यहाँ पे स्पेस में इधर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। चेन 3, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 3, 1 2 3। और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से हमारा सेम पैटर्न आएगा पे चेन 2 स्पेस 1 2 3। तो ये जो सेंटर वाला है चेन 2 स्पेस, यहाँ पे हम इधर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। चेन 3, 1 2 3। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है डिज़ाइन। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये इसके एंड में यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। और अब ये जो 3 यहाँ पे एक जैसे सेट है, इसमें मैं सेंटर वाले पे 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2। तो इसी तरह से ये राउंड हमने पूरा ऐसे ही कंप्लीट किया है। 3 4 और ये 5। और अब ये लास्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। चेन 3, 1 2 3। और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, अब हमारा ये नया राउंड शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया और यहाँ पे भी डबल क्रोशिया। चेन 3, 1 2 3। और अभी हमने जो पिछले राउंड में ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हम यहाँ पे ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और ये 2। इसके बाद ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में ये एक और, इसके नेक्स्ट में एक और। अब हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशिया बनाए। चेन 3, 1 2 3। और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और ये इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नहीं है, हमने यहाँ पे चेन 3 बनाया था और यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया 1 2
और ये 3, इस तरह से चेन 3, 1 2 3, और ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, और अब ये डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो इस राउंड में इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे किया था सेम यहाँ पे अब आगे भी वही पैटर्न रिपीट होगा कुछ इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो उसके एंड में यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया, और अब ये हम जैसे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया वैसे हम यहाँ पे भी बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। और यहाँ पे सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3। तो अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने ये जो 3 डबल क्रोशिया इसमें हम एग्जैक्टली सेम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 ये 3। अब हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2, और ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया और 2, इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है ईच वन में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो 3 4 5 6 7 8, और अब हम यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया, 9 और ये 10। तो हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाए। चेन 2, अब हम इसमें भी सेम ऐसे इस तरह से 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे 1 2 3, और अब यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं। तो ये 1 2 3 4 5, तो इसमें जो हमारा ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे से, और ये कंप्लीट नहीं करेंगे डबल क्रोशिया के नेक्स्ट में भी इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट में भी इसको कंप्लीट नहीं करेंगे इस तरह से, और ये अब कंप्लीट हो गया इस तरह से। चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 2, और अब यहाँ पे 1 और ये 2, उसके बाद नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, चेन 2 1 2। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे 1 2 और ये 3। इसके बाद
चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट में ये हमारा फर्स्ट सेकंड डबल क्रोशिया में लेंगे, कंप्लीट नहीं करना इसको, 1, इसको भी कंप्लीट नहीं करना, 2 और 3, इसको भी कंप्लीट नहीं करना। और अब सबको एक साथ चेन 3, 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशिया और चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे फिर सेम उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कैसी शेप जा रही है इसकी। तो कुछ इससे फिर ये ऐसे शेप में आ गया, इस तरह से हमने शेप बना दी। तो मैं आपको यही पैटर्न रिपीट करके इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो इसको मैं इस तरह से भी कंप्लीट कर दूँ, 1 2 और ये 3, एक साथ चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3 और अभी हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। तो हमारे जो 3 डबल क्रोशे हैं, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब चेन 2, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद चेन 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमने बनाई चेन 14। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, चेन 2, 1 2 और यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पर आएंगे और ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। अब हम यहाँ पर आएंगे, इसको भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे और अब लास्ट में एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट चेन 2, 1 2 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इसकी तरह, चेन 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से चेन 2, 1 2 और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, उसको हाफ को कंप्लीट नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से और अब सबको एक साथ लेके कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, तो 1 2 और ये 3। तो हमारा राउंड कुछ इस तरह से बन रहा है, देखें। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। अब हमने यहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर की यार्न ली है और उस पर एक स्लिप नॉट बना दिया। स्लिप नॉट बनाने के बाद यार्न को हम कुछ इधर इंसर्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो हमारे डबल क्रोशिया है इसके बीच में इस तरह से। और अब चेन 1 और अब इसको हम कुछ इस तरह से ले लेंगे
यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे, 1, एक हमने ऑलरेडी बना दिया था, 2 3 4, और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब हम यहाँ पे क्लस्टर्स बनाएंगे, तो इस तरह से 1 2 3 और सब में से एक साथ चेन 3 1 2 3। तो ऐसा अभी हमने एक क्लस्टर बनाया है, ऐसे हम 5 और बनाएंगे, यानी कि टोटल 6, 1 2 और ये 3, चेन 2 3, इसी तरह से 1 2 3, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, टोटल अभी कितने 4 हो गए। नेक्स्ट 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट 3 4 5, 1 2 ये 3, और ये सब में से एक साथ निकाल दिया, तो 2 2 4 6। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमारा स्पेस है चेन 2 स्पेस, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से चेन 4 1 2 3 1 2 3 4, और यहीं पे एक और स्लिप स्टिच, इस तरह से यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इसे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसको छोड़ दिया हमने सेकंड को, इस तरह से, फिर इसके नेक्स्ट में इस तरह से इसको भी इनकम्प्लीट छोड़ा, और अब हमारा ये वाला यहाँ पे इंसर्ट किया, इस तरह से 3, नेक्स्ट लेंगे 4 और ये 5, तो 2 इस साइड 2 उस साइड, और लास्ट में एक साथ निकाल दिया इस तरह से। फिर चेन 4 1 2 3, यहाँ से सीधा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से कुछ। अब चेन 4 1 2 3 4, और यहीं पे इस तरह से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, ये और ये। अभी हम फिर से इसमें यही रिपीट करेंगे, 1 2 और ये 3, और सब में से एक साथ चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 और ये 3, सब में से एक साथ 1 2 3। तो अभी हमने यहाँ पे 2 बनाया, ऐसे 4 और बनाएंगे, तो टोटल जैसे यहाँ पे 6 था सेम ऐसे ही। इसके बाद ये वाला डिज़ाइन, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में इस तरह से यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, चेन 4 1 2 3 4, और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब इस तरह से ये डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 हो गया ये, और एक यहाँ पे 3, और ये इससे 4 और ये 5, इस तरह से, और अब सब में से एक साथ। और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे एक चेन 2 बनाएंगे, और
यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन 3 1 2 3 और इसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, सेम स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, फिर इसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, इसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारा ये जो नेक्स्ट ये स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, चेन 3 1 2 3 और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे चेन 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जहाँ पे ये हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था यहाँ पे हमने चेन 6 बनाया। अब इस स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3, इसी सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे ये सेम पैटर्न रिपीट होगा जो हमने यहाँ पे किया है, सिंगल क्रोशिया चेन 3, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे ये चेन 6। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ, इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब ये लास्ट में हम उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और यहीं पे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट में 1 2 3, इसके नेक्स्ट में 1 2 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे चेन 3 1 2 3, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और अब सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और स्पेस में हम यहाँ पे ये जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे चेन 3 वाला, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से बन रहा है डिज़ाइन। अब हम इसमें इसका जो नेक्स्ट चेन 3 स्पेस है यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, इसको कंप्लीट नहीं करना, 1 2 और ये 3 और अब एक साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 3 का बनाया है ये। नेक्स्ट में 1 2 और ये 3 इस तरह से, चेन 4 1 2 3 4, 1 2 इस तरह से, चेन 4 1 2 3 4। तो अभी हमने 1 2 3 4 ऐसे क्लस्टर्स बनाए, एक और बनाएंगे तो टोटल 5 बनेंगे हमारे यहाँ पे। 1 2 3, चेन 4 1 2 3 4, सेम यहीं पे 1 2 और ये 3 तरह से।
अब ये जो हमारे पास ये चेन 3 स्पेस था, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो चेन 6 स्पेस है इसमें हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद ये जो अगेन चेन 3 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया। अब ये जो चेन 3 स्पेस यहाँ पे है इसके ऊपर वाला ये जो 5 है इसमें हम सेम उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 1 2 और ये 3, चेन 4 1 2 3 4। सेम इसमें हम बनाएंगे 1 2 और ये 3, चेन 4 1 2 3 4। तो हमने जिस तरह से यहाँ पे बनाए हैं ये क्लस्टर्स, सेम अब हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया सेम इसमें। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं राउंड कंप्लीट होने से पहले हमारा थालपोश कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से ये अभी लाइट प्रॉपर नहीं है इसलिए थोड़ा इसके कलर्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इस राउंड को कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे इस तरह से 1 2 और ये 3, जैसे हमने अभी इस राउंड में कंप्लीट किया है। 1 2 3 4 1 2 और ये 3 1 2 3 4। तो मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है, तो अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और नेक्स्ट ये जो हमारा ये चेन 4 स्पेस है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इसी तरह से नेक्स्ट स्पेस में भी 1 2 और ये 3। नेक्स्ट में 1 2 3। नेक्स्ट में 1 2 3। नेक्स्ट में 1 2 3। इसके नेक्स्ट में 1 2 और ये 3 1 2 ये 3। इसके नेक्स्ट में 1 2 3। इसके नेक्स्ट में 1 2 3। तो हमने यहाँ तक ये सिंगल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3। इसके बाद हम बनाएंगे चेन 4, 1 2 3 4। और अब हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 ऐसे। अब हम इसके बाद ये नेक्स्ट ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अब हम सेम इसमें यही
इसको रिपीट करेंगे। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद अब हमारा पैटर्न ये दोनों का यही मिक्स रिपीट होगा, यहाँ पे ये, फिर इसके बाद यहाँ पे ये। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अभी लास्ट में सिंगल क्रोशे 1 2 और ये 3 पे ये चेन 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, तो से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, चेन 6 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये डबल क्रोशिया इस तरह से दिखेगा। इसके हम नेक्स्ट में गए स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच से सेंटर में आ गया हम 1 2 3 4 5 6, और फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके नेक्स्ट पेज में एक पे डबल क्रोशिया, इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। फिर नेक्स्ट में हमने एक स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच, चेन 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से। तो इसी को हम रिपीट करेंगे यहाँ तक। मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। अब मैंने ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये सारा डिज़ाइन सेम ऐसे बनाया। अब ये लास्ट में 1 2 3 थर्ड चेन में 1 2 3 हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच, और अब हम ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है, यहाँ पे हमारा चेन 3 था, तो ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन 6 1 2 3 4 5 6, अब चेन 3 1 2 3 थर्ड चेन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया। स्पेस में एक डबल क्रोशिया जैसे अभी हमने पीछे किया है, उसके नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। तो ये भी कुछ इसी तरह से बनेगा डिज़ाइन। नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच, यहाँ पे स्लिप स्टिच और चेन 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 चेन 3, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में ये डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से। तो अब हम इस पूरे राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं और हमारा इस तरह का ये डिज़ाइन बनेगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब लास्ट में चेन 6 1 2 3 4 5 6, और अब ये चेन 3 पे एक सिंगल क्रोशिया, और अब सेम इसमें हम यहाँ पे एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, इसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से, इसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, और इसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच इस तरह से। यहाँ पर हमारा ये थालपोश बन के, अब हम इसके लास्ट में ये स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 1 इस तरह से, और अब हम यार्न को कट कर देंगे।
ये हमारा थालपोश बनकर अब रेडी है इस तरह से। तो आप देखना चाहेंगे इस तरह से ये हमारा थालपोश रेडी हो गया है। यहाँ पे इसकी बैक साइड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।